आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र के गुण अथवा लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है कैसे। एक ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछता ही है कि लोकतंत्र के गुणों को लिखें या लोकतंत्र के विशेषताओं को लिखें या लोकतंत्र कैसे आर्थिक समृद्धि और विकास में भी सहायक है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हम एक ही लिखेंगे बच्चे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। कौन से राष्ट्रपति थे वो? 16वें राष्ट्रपति थे। पहला वो अश्वेत राष्ट्रपति थे बच्चे। इसके पहले जो समझ लो वहाँ के गोरे गोरे लोग ही वहाँ पे राष्ट्रपति बनते थे, लेकिन ये काले होने के बावजूद भी वहाँ वे समझ लो कि राष्ट्रपति बने। तो कहता है कि लोकतंत्र के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण क्या है इसका? तो लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा पर जोर दिया जाता है। माने लोकतंत्र लोगों का ऐसा तंत्र जिसमें स्वतंत्रता, हर कोई स्वतंत्र होता है, समानता, हर कोई एक समान होता है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता, और भाईचारा, हर कोई भाई भाई है। यह जो स्टेटमेंट है बच्चा वह फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? फ्रांस की जब क्रांति हुई तो वहाँ के लोगों ने एक नारा दिया था, स्वतंत्रता, समानता तथा विश्व बंधुत्व। मैंने उसने बताया विश्व को कि इस दुनिया में हर किसी को स्वतंत्र होना चाहिए, हर किसी को समान होना चाहिए और हर कोई दुनिया में भाई भाई है। तो भारत का संविधान जब बनने लगा तो ये स्टेटमेंट ले लिया गया फ्रांस से। क्या? स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा। तो भारतीय लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई समान है और हर कोई भाई भाई है। भारत में न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। हर जाति, धर्म, रंग, नस्ल, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं है, सब के सब एक समान है। तुम चाहो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको इसमें दो लाइन और जोड़ सकते हो। आ रहा समझ में? अब आगे है कि लोकतंत्र में लिखित संविधान होता है। कौन सा संविधान बच्चा? जिसका पालन हर एक व्यक्ति करता है। याद करो बच्चा, तुम बाहुबली पिक्चर देखे होगे। महिष्मति कहती है कि बाहुबली मेरे मुंह से निकले हुए शब्द ही है कानून। अर्थात याद करो, वो बताती है कि राजतंत्र में क्या होता है, राजा के मुंह से जो निकल गया वही कानून हो गया बच्चे। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है? लिखित संविधान होता है। अगर तुम किसी की हत्या करते हो तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब वो राजा हो या रंग हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सबके लिए लिख दिया गया है कि सबके लिए एक ही कानून है, कोई अलग अलग कानून नहीं है। तो लोकतंत्र एक लिखित संविधान है जिसका पालन हर एक व्यक्ति करता है। याद रखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर है तो भारत का है। पूछता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? लिखेंगे भारत का है। अगला कहता है इसमें तीसरा नंबर कि कानून के समक्ष हर कोई समान नागरिक होता है। यहाँ कानून बड़ा की मात्रा से लिखेंगे, छोटा की मात्रा से दे दिए गए, इसे सुधार लो तुम लोग। तो कानून के समक्ष हर कोई समान नागरिक होता है बच्चा। माने कानून जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ऐसा नहीं कि पूंजी वाला पैसा वाला है तो उसको छोड़ दिया जाएगा और गरीब है तो उसे मरोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चा, सबके लिए एक ही कानून। भारत का हर नागरिक एक समान है। चौथा है इसमें लोकतंत्र में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है। राष्ट्रीयता बड़ी की मात्रा से लिखेंगे बच्चे। तो इस तरीके से लोकतंत्र में राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता क्या है बच्चे? लोकतंत्र में सभी लोग अपने देश के प्रति समर्पित होते हैं। जैसे मानो कि मैंने एक शब्द बोला कि पाकिस्तान शब्द अगर मैं बोल दूं, पाकिस्तान का व्यक्ति अगर हमारे देश पे आक्रमण करे तो यहाँ का हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबको कष्ट होता है कि नहीं? कष्ट होता है। जिस मातृभूमि पे हमने जन्म ले लिया वही हमारी धरती माता है और हमारा फर्ज है कि हम अपनी धरती माँ की रक्षा सबसे पहले करें। अपने प्राणों की बलि देकर भी अगर उस धरती की माँ की रक्षा करनी पड़े तो हमें करना चाहिए। तो राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है वैसे लोकतंत्र। और राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में याद करो बच्चे कि सभी लोग अपने राजा के प्रति समर्पित होते थे। तुमने बाहुबली पिक्चर देखा है क्या? कटप्पा का नाम सुने हो कि नहीं? अब उसका बेटा हो, उसका कोई भी सगा संबंधी क्यों ना हो,
लेकिन कटप्पा अपने राजा के प्रति इतना वफादार है कि बाहुबली की हत्या भी कर देता है वो। आ रहा है समझ में ना? अर्थात राजतंत्र में व्यक्ति अपने राजा के प्रति समर्पित होता है, लेकिन लोकतंत्र में व्यक्ति अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। अपने देश के लिए मर मिटने के लिए हम लोग तैयार होते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट इसमें से कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। अर्थात लोकतंत्र जो होता है इसमें ऐसा नियम कानून बनता है कि सबका कल्याण हो। तो इस तरीके से हर कोई का कल्याण हो, हर कोई आगे बढ़े, हर कोई विकास करे, ऐसी भावना लोकतंत्र में होती है। और पांचवा इसके बाद छठा इसमें कि लोकतंत्र में जाति, धर्म, वंश, रंग, नस्ल, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। ना तो कोई हमारे देश में छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, न तो कोई बहुत बड़ा समझ लो कि यहाँ पे ताकतवर है, ना बहुत बड़ा कमजोर है। भारतीय लोकतंत्र में जो कानून बन गया है उस संविधान के अनुसार हर कोई एक समान है। अगर कोई हत्या करेगा, जुर्म करेगा, चोरी करेगा तो देश का प्रधानमंत्री हो या आम एक गरीब भूखा इंसान जिसे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती वो हो, अगर किसी ने हत्या किया तो हत्या के बदले उसको फांसी की सज़ा मिलेगी। किसी ने लूट किया तो उसे उसकी सज़ा मिलेगी, वो छूटने वाला नहीं है बच्चे। इस तरीके से इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख लो। आज हम जो पढ़ रहे हैं 22 फरवरी 2022 को, कल के डेट में स्टेटमेंट आया है कि अपने राज्य का, बिहार राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, इन्होंने चोरी किया। किस चीज़ का? चारा घोटाला किया इन्होंने। कई सारे चीज़ों में ये फंसे थे। राज्य का मुख्यमंत्री होने के बावजूद कल उनको 5 साल की जेल की सज़ा हो गई है बच्चे। अर्थात मुख्यमंत्री हो तब या आम पब्लिक हो तब भारत के संविधान के सामने जाति, धर्म, वंश, रंग, नस्ल, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा बच्चे। उसे जेल की हवा खानी ही पड़ेगी अगर वो गलत करता है तो। उपर्युक्त गुणों के साथ साथ लोकतंत्र में सभी जनता का विकास होता है और सभी एक खुशहाल जीवन जीते हैं। लोकतंत्र चूँकि कल्याणकारी काम करता है, लोगों के विकास की बातें करता है, सबके हित की बातें करता है, सबको एक समान मानता है, अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक होता है। हम लिखेंगे उपर्युक्त गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में किसी एक जनता का नहीं, सभी जनता का विकास होता है, सभी आगे बढ़ते हैं, सभी आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं और सबका डेवलपमेंट होता है। अतः लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक होता है। तो क्या अगर लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक होता है कैसे, यह प्रश्न पूछे, या अगर पूछे कि लोकतंत्र के गुणों को लिखें तो लिख सकते हो बच्चे? तो ठीक है, इसको तैयार करके आते हो। अगली क्लास में पुनः मैं तुम्हें बताता हूँ कि लोकतंत्र के दोष कौन कौन से हैं। तब तक इसको बढ़िया से पढ़ो बच्चे।